तो आज है हैदर का बर्थडे। तो सबसे पहले तो भाई हैदर के लिए हैप्पी बर्थडे और ढेर सारी ब्लेसिंग। कि बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, फिर चाहे रू बेबी हो या फिर हैदर हो, और ना ही उनकी कोई 1% गलती है। जो लोग उनको ट्रोल करते हैं ना, उनके मतलब उनके घर वालों को ट्रोल करते हैं, फिर चाहे उसकी खाला को हो, बेबी हैदर की बात कर रही हूँ, उसकी खाला को हो, उसके पापा को हो या उसकी नानी को हो या उसकी अम्मा पापा, जिसको भी आप समझ लो। खैर एनीवे, बच्चा बहुत प्यारा है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। स्टोरीज लग गई हैं चालू अप्पी की, बहुत इमोशनल है, तो इसलिए आज व्लॉग नहीं डालेंगी, वो कल डालेंगी जब आज का तक शूट हो जाएगा। लेकिन बर्थडे का नहीं दिखाएंगी वो बर्थडे ब्रिंगिंग तक का, एक रात पहले तक का ये कुछ शूट करके दिखाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब उनका व्लॉग आया था तो उसमें वो जो बकरे लेकर जा रहा था ना, एक लड़का बच्चा सड़क पे, तो उसको चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था गंवारों की तरह से, बॉय भैया कितने का लाया, भैया कितने का लाया। अरे भाई, इंसानों की तरह से गाड़ी रोकता, उतरता, जाके उससे मिल लेता, उससे पूछता, तब ये क्या बदतमीजी है। मतलब तुमने गंवारपंथी की पूरी हद पार कर रखी। ऐसे कौन करता है वैसे, हैं? दूसरी बात, बकरे के पीछे इतना बड़ा तुमने बवाल करा था, तुम्हारी देखने वाली मिक्स ऑडियंस है, तो फिर तुम ये क्या गंवारपंथी करते। खैर, बहुत सारी ऑडियंस वैसे मुस्लिम भी है, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, स्टोरी लग गई है चालू भी, बहुत इमोशनल है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने स्टोरी शेयर करी है, कुछ मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पिज्जा खाला ने स्टोरी लगाई है। बेचारी स्कूल में ढंग से पढ़ती नहीं है, तो बेचारी को थोड़ा सा लिखने में दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो उसने जो है एक फोटो डाला है जिसमें लिखा हुआ है खाला लव यू। तो बेटा, खाला लव्स यू होता है। अगर देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक अनजाने में हुई है तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि इस लड़की का पढ़ने लिखने से कहीं दूर दूर तक का भी नाता नहीं, और अभी जस्ट इसने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो 12th की बच्ची से जिसने अभी अभी अपना रिजल्ट निकाला है, उसे ये उम्मीद करना थोड़ा सा, खैर क्या ही कह सकते हैं। जैसी चालू अप्पी ने उसको बनाया है वैसी वो बनी है, वो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे तो देखो, चालू अप्पी ने कोई जिक्र नहीं करा है कि जो बच्चा है, बच्चे के दादा दादी भी आए हैं या नहीं आए हैं, या वो आने वाले हैं। अगर आप देखा जाए तो वो इस बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए या ब्रिंगिंग करने के लिए इतने ज़्यादा क्यों ऐसी हो रही थी कि मानो किसी चीज़ का डर हो, मानो किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो, मानो किसी चीज़ की खुन्नस हो, पता नहीं क्या उसको कह सकते हैं। क्योंकि अभी देखो, खुन्नस वाली बात तो मेरे को पर्सनली ऐसी फील नहीं हुई। हाँ, लेकिन मुझे जो फील हुआ, ये हुआ शायद नज़र लग जाएगी इसलिए ही बच रही थी। जैसे कि इसने अपने मुंह से बोला भी था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे डर लगता रहा पूरी प्रेगनेंसी, इसलिए मैं ढंग से एंजॉय नहीं कर पाई और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी। तो मुझे इनके डर का जो मतलब है ना, वो समझ में नहीं आता। भाई, सारी दुनिया का डर तुम लोगों को ही क्यों लगता है? दुनिया और भी तो है, पूरी दुनिया माँ बनती है, पूरी दुनिया की मतलब पूरी दुनिया में, मतलब फीमेल्स ऑफ कोर्स, तो वो माएँ बनती हैं। पर एग्जाम्पल ऐसे देते हैं यार पूरी दुनिया का, अब उसको पकड़ मत लेना बात को। तो माएँ बनती हैं, फिर वो पूरे 9 महीने की जर्नी होती है। अब हर किसी की 9 महीने की नहीं होती, किसी किसी की तो भाई 10 महीने की भी हो जाती है, 9.5 महीने की भी होती है, 8.5 महीने की भी होती है। एनीवे, बट कहा यही जाता है जो स्टैंडर्ड टाइम होता है कि 9 महीने की जर्नी होती है। फिर उसके बाद जो उसका 1.25 महीना होता है, वो वाला टाइम होता है, जच्चा वाला टाइम होता है। एंड देन उसके बाद फिर एक बात बताओ मुझे, फिर बच्चा आ गया है दुनिया में, धीरे धीरे करके वो ग्रो करता रहता है, आप माँ की छत्र छाया में रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा होता है कि फिर वो स्कूल जाना, प्री स्कूल पहले जाएगा, फिर उसके बाद वो अपना रेगुलर बेसिस पर स्कूल जाएगा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चलो वो ये वाली बात है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये कैसा डर है इनके दिमाग पर, इस चीज़ का कैसा डर हावी है कि प्रेगनेंसी है तो हम उससे डर रहे थे। सारी दुनिया माँ बनती है यार। जैसे तुम इन्फ्लुएंसर हो, या तो तुम बिल्कुल भी व्लॉग मत बनाती, पर व्लॉग तो तुम बना रही थी, तो लोगों को पता तो चल ही रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो अलग बात है कि तुम बात नहीं करना चाह रहे थे उस पर या कुछ भी। तो अब बात आ जाती है इसकी कि भाई चलो, अब वो आ गया है, दुनिया में आ गया है, तो अब तुम नहीं बात करना चाह रहे। अभी भी उसका पहला बर्थडे है, तो इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है चालू अप्पी, वो भी अपने इकलौते बच्चे के लिए। क्योंकि आप सब जो भी माएँ बन गई हैं, बन चुकी हैं, या अभी नानी दादी हैं, जो भी आप सुन रहे हो, कितनी खुशी होती है ना अपने बच्चे के पहले बर्थडे की। ये कैसा डर है और ये क्यों डर है चालू अप्पी के दिमाग में?
कौन सा डर लेकर ये बैठी हुई है कि भाई मुझे ब्रिंगिंग नहीं करना, जब तुम अपनी शादी की एनिवर्सरी की ब्रिंगिंग कर सकती हो, अपनी अम्मी के बर्थडे की ब्रिंगिंग कर सकती हो, मतलब घर में सबसे बड़े सबसे छोटे सब लोगों की ब्रिंगिंग आप कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते। तो इनके घर का बड़ा ही अजीब हिसाब किताब है कि ये बच्चों की खुशियाँ नहीं मनाते। हमने सोचा था कि चलो रू बेबी जब उस टाइम प्रीटम हुआ, वो फिर एनआईसीयू में भी रहा और उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहा, तो मुझे लगा था, मैंने कहा शायद ये फर्स्ट बर्थडे जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जैसे कि व्लॉगर्स के लिए तो भाई सबसे बड़ा कंटेंट होता है। अब सोचो कंटेंट के नाम पर इन्होंने चालू अप्पी का शादी जो थी वो कितने अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया भाई सब ने। हाँ, वो अलग बात है कि चालू अप्पी के व्लॉग बहुत कम बन पाए थे, और जो कि उसने एडिट कर कर तभी डाले थे जब तक कोई एडिटर नहीं था। जब उसकी शादी फाइनल हो चुकी थी और वो अपने ससुराल चली गई, तो उसके बाद जब पहली फुर्सत उसको मिली तब उसने अपना व्लॉग डाला था। लेकिन भाई भाभी लाइव भी गए, खास तौर से भाई, और पर डे के करीब भाई सब उनके जो है या तो अल्टरनेट डे पे नहीं तो पर डे भी डाले हैं उन्होंने, बल्कि मैंने तो देखा शायद एक दिन में 2 भी डाले हैं। तो ऐसे करके इन्होंने खूब कंटेंट बनाया भाई, लाइव कर रहे हैं, हल्दी बारात, मेहंदी बारात, फलाना बारात, इसका दिमाग उसका दिमाग, मतलब इतना दिमाग लगाया एडिटर और सब कुछ ले जाके कि एक भाई जो पिता के समान सारी जिम्मेदारियां उठा रहा था, उसको इतनी भी फुर्सत मिल गई कि उसने कंटेंट बनाया भी, उसको चेक भी किया, क्योंकि चलो एडिट कोई और कर रहा है पर चेक करना बनता है, और फिर उसको अपलोड भी किया, एंड देन ये सब कुछ बनाना, चलो ठीक है एडिटर कर रहा था। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पिता समान भाई, जो मतलब पिता का रोल निभा रहा था भाई, जो कि अपनी सिटी में नहीं, मतलब जहाँ रहते नहीं हो परमानेंट, आप कहीं और जाकर वहाँ पर शादी कर रहे हो, तो भाई 100 काम होते हैं ना। लेकिन भाई साहब इनको तो दूसरों से काम करवाना आता है। पर शादी कैसी हुई तो सबको आपको पता ही है, खाना तक टूट गया था, बेचारी बारात तक को भी ढंग से पूरा खाना भी नहीं मिला था। वो तो इनकी कहावत में मतलब ये फिट बैठ जाती, ऊंची दुकान फीके पकवान। किस किसने सुनी है कहावत, बताइएगा जरूर, और अगर इसका मीनिंग समझ में ना आया हो तो फिर मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताती हूँ अगले पॉडकास्ट में या कमेंट बॉक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि शादी वादी खैर जैसे भी करी उन्होंने, फिर चलो ये था कि जब तुम हर चीज़ का कंटेंट बनाते हो, फिर तुम्हारे घर में किसी का बर्थडे आने वाला होता है तो तुम भाई ब्रिंगिंग करते हो, केक काटते हो, 2-2 3-3 केक हो जाते हैं, 3-3 दिन तक केक ही काटते रहते हो। फिर अपने घर के मासूम बच्चों के लिए तुम इतनी खुशियां क्यों नहीं जता पाते हो। तीसरा बर्थडे आएगा अब रू बेबी का, 2 बर्थडे आ चुके हैं। पहला बर्थडे नहीं मनाया तो लोगों को लगा भाई छोटा है अभी, चलो ऐसा है, छोटे बच्चों को जनाब ने बहाना बनाकर ये बोल दिया कि भाई क्या ही हम करेंगे, उसको क्या याद रहेगा। अरे भाई एक बात बताओ, ऐसे कौन याद रखता है, और जो किस बच्चे को याद ही नहीं रहता है, मगर फिर भी कहते हैं अरे 3 साल तक भी बच्चों को याद नहीं रहता। अभी चालू अप्पी का तो हंसी आ रही है मुझे। चालू अप्पी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जिसमें मालाएं डाल रखी थी और वो अपने पापा की गोद में थी, तो उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जिसमें छोटे से रूहान जैसे जो है जनाब भी खड़े हुए थे, हैदू बेबी जैसी जो है ना चालू अप्पी गोद में बैठी हुई थी, और उनकी अम्मी भी थी वहाँ पर, बलून लगे हुए थे पीछे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो मेमोरी थी ना। अब सोचो, अब से 37 साल पहले, जब 37 साल पहले चालू अप्पी का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो उस तक की मेमोरी रखी हुई है। तो चालू अप्पी इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। जब ब्रिंगिंग का शायद नहीं थे चोचले, लेकिन अब तो चालू अप्पी ब्रिंगिंग करती है, लेकिन अब ये चोचले भी करते हैं ब्रिंगिंग के। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इनके घर में 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चों की इतनी खुशियां मनानी चाहिए। तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है, इतनी शोहरत है, इतनी जो है कैपेबल भी हो तुम, और मतलब इतने सोर्स भी हैं कि करने वाले भी हैं। एक तो होता है कि चलो भाई पैसा है लेकिन करने वाले नहीं, लेकिन आज की डेट में तो पैसा फेंको तमाशा देखो। आप किसी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर से कह के आप अपना सारा इवेंट आप सब कुछ करा सकते हो, इवन खाना तक भी आपको घर में बनाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप बाहर से सब कुछ करा सकते हो। या फिर आप बाहर सेलिब्रेट कर रहे हो या किसी भी जगह पे, अब भारती ने मनाती है अपने बच्चों का, बाकी सभी भी मनाते हैं जितने भी हैं। इवन मैडम तो गई भी थी भारती के गोला में बर्थडे में लेकर बच्चे को, तो अभी तो वो बर्थडे जो है अच्छे से एंजॉय करता है, सबके बैठकर केक भी काटता है सबके साथ। अब वो उतना ज़्यादा चीज़ों से डरता भी नहीं है, केक वगैरह से भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों से भी मुझे तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहा है, कि अभी उसको लोगों से भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो नए लोगों को देखकर वो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता था, कि ज़्यादा घुल मिल नहीं जाता था। अभी देखो चालू अप्पी ने नहीं बताया, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई है कि उसके इन लॉज आए हैं, बच्चे के दादा दादी आए हैं क्या नहीं आए हैं। उसने ये कहा था आते टाइम गांव से कि बकरा ईद पर तुम आ जाना, मैं टिकट करा दूंगा।
तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे के, अपने पोते के पहले बर्थडे में भी शामिल हो सकें? क्योंकि देखो चालू ने एक बार भी जिक्र नहीं करा कि अम्मा पापा आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फिर सोचो, अम्मा पापा को तो अपनी अम्मी के घर में तो रख ही नहीं सकती, जब अपनी खालाओं को नहीं रख सकती तो सोचो अपने सास ससुर को कैसे रख लेंगे। तो वो रख ही नहीं सकते, इसका मतलब वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो आ रहे होते तो इसके मुंह से कहीं तो सुनने को मिलती, बच्चे के बर्थडे के नाम का, चलो ठीक है तुम बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं कर रहे हो, पर उसके ग्रैंड पेरेंट तो आने चाहिए थे। उनको, उनका नाम लेने में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस लहजे से उसने पिज़्ज़ा को, मतलब एक तरीके से मैं यही कहूँगी कि गुस्सा किया या नखरा दिखाया या थोड़ा डांटा या फिर अपनी तरफ की वो थोड़ा हार्ड में बोला कि मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना कुछ नहीं करना है। पहले तो थोड़ा सा क्यों किया, लेकिन बाद में बोल रही थी। इट मीन्स वो नहीं चाहती है कि कुछ भी ऐसा करो बच्चे से, बच्चे के बर्थडे से रिलेटेड। बट वाई, प्रॉब्लम क्या है? छोटा बच्चा है, सेलिब्रेशन तो बनता है, पहला बर्थडे है उसका। और सुनो, मुझे क्या फील हो रहा था कि 4 महीने तक भी नहीं, 3 महीने तक मुश्किल से उसने फ़ोटो शूट किया था उस बच्चे का, और ये पिज़्ज़ा करती थी शुरू में। उसके बाद अचानक से पता नहीं इनको क्या हुआ कि चौथे महीने के बाद से जो फ़ोटो शूट 21 तारीख को होता था ना, वो अचानक से करना बंद कर दिया उन्होंने। 3 महीने तक का तो मुझे याद है, तीन तक तो उसने दिखाया अपने व्लॉग, उसने बेड पे बिछा के आर्टिस्टिक तरीके से उसका फ़ोटो शूट किया। लेकिन 4th मंथ का मुझे याद नहीं है, 4th 5th तो भाई साहब उसने छोड़ ही दिया। और पता नहीं इसको क्या है, इसमें जरा भी ममता नहीं है। भाई एक बात बताओ, आपके घर में भी बच्चे हुए हैं और फिर आपके बच्चों के बच्चे भी अब हो रहे होंगे, अगर कोई बड़े होंगे तो, या आप मौसी होंगी या बुआ होंगी, क्या आपने नहीं देखा होगा कि पहला बर्थडे होता है, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और एक्साइटमेंट भी रहती है भाई बच्चे की। किसको याद रहता है? तुम्हें याद है? लेकिन तुम्हें आज भी वो फोटो जब देखती हो तो तुम्हें खुशी होती होगी ना। खुद चालू अप्पी के पहले बर्थडे के फोटोज हैं भाई साहब। उसकी अम्मा को इतना ज़्यादा शौक था उस टाइम पर कि अब देखो कैमरा तो होने से रहा, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम इतने अमीर नहीं थे कि भाई उस जमाने में भी इनके पास कैमरा होगा। अब से 36-37 साल पहले भी इनके घर में कैमरा होगा कि वो कैमरे से हर फोटो कराती। इसका मतलब वो फोटो शूट करवाती होंगी बाहर से बुलाकर फोटोग्राफर को, क्योंकि तब तक तो बाहर वाले फोटोग्राफर को बुलाकर ही फोटोज खिंचवाए जाते थे। तो ये शौक नहीं है तो क्या है कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम बाहर से बुलाकर किसी को फोटो शूट भी करवा रहे हो और फिर वो फोटोज आपके पास हैं। फोटो खिंचाने का तो चालू पे को पहले से ही बहुत शौक था, हीरोइन बनने का पहले साल के बर्थडे से। खैर, तो हमने वो फोटो देखा जिसमें माला वाला पहनने की है, जिसका हिसाब जैसा होता है, जैसे जमाना होता है उसके हिसाब से सेलिब्रेशन करते हैं। चालू अप्पी अपने बच्चे के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं है? और चालू अप्पी ही नहीं, जनाब मैडम का भी वही हाल है। फिर दूसरा बर्थडे आया, दूसरे बर्थडे में भी कुछ नहीं करा, बस जमीन पर बैठ गए, सब बैठ गए भाई वही घर के। भाई तुम लोगों को यहाँ ऐसे, तुम यहाँ मुंबई में रह रहे हो तो तुम्हारे जो और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बुलाने चलाने का तुम कोई मौका नहीं दोगे हैं। शादी तुमने चलो वहाँ पे कर ली, तुम्हारी दोनों की शादी नहीं बढ़ गई। फिर क्या होता है, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, फिर जब वो हो जाती है, अब जैसे 2 भाई बहन है, ठीक है दोनों की शादियाँ निपट गई तो चलो भाई अब तो ये कारज निपट गया। बट कुछ मोमेंट तो ऐसे होते हैं ना, तो ये किसी अपनी रिश्तेदारी के यहाँ शादियों में जाते हैं जो मिलना जुलना हो जाए, बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है ना। ये जो है, चलो खालाओं के तो ये है कि खालाएं घुसी हुई हैं, खाला के बच्चे छोटे हैं, उनकी क्या है, अब जब शादी होंगी तब जाएंगे ये। पर मामाओं के बच्चों की तो शादी हुई है, मामा तो इनके अपने ही हैं। फुप्पियों के बच्चों की तो शादी हुई है, फुप्पी तो इनकी अपनी सगी हैं। 6 साल में क्या एक भी शादी नहीं हुई होगी इनके मामाओं के बच्चों की, फुप्पियों के बच्चों की, जब से ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। और रही बात इनको उनको अपने घर बुलाने का या अपने यहाँ पे बुलाने का, तो भाई एक बात ऐसी भी है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बुला सकते हो, ठीक है। अब सारे लोगों को नहीं बुला सकते हो, पर अपनी फुप्पियों को तो बुला सकते हो कि भाई ठीक है हम आ जाओ, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, टिकट बेचकर उनको बुला लो, एक आध दिन वो भी रुक जाएं, चले जाएं, अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। चलो मत बुलाओ तुम जो भी तुम्हारे कलीग्स हैं, या तुम्हें जिस तरह से भारती ने सेलिब्रेट करा है ऐसे भी नहीं किया, तो कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो बुला लो। उस बच्चे की जो दादी बुआ लगती हैं उनको तो बुला लो, जो इतना प्यार करती हैं वहाँ पे। जिन मामाओं से तुम्हारा उठना बैठना है, बाकी तो तुमने सबसे कट ऑफ कर रखा है। कच्चा मामू रह गए हैं ले देकर, एक लहर के पापा रह गए हैं, बीच में तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर लिया था चालू ने, लेकिन अब फिर थोड़ा सा हो गया है शायद आने के लिए। और सबसे प्यारी लहर, अभी लहर को मैं हैदू की अप्पी कहूँ, खाला कहूँ, सॉरी खाला तो नहीं लगेगी, हाँ खाला ही लगेगी, रूहान की बुआ लगेगी, सही बात है। तो वो जो मैसेज भेज रही थी, चालू अप्पी आपने हमें बहुत प्यार दिया, हमारी अम्मी पापा से भी ज्यादा दिया, आप तो हमारी माँ के बराबर हो। अगर चालू अप्पी माँ के बराबर है तो फिर तो तुम हैदू की बड़ी बहन लगी। ओफो, बड़ी बहन को भी नहीं बुलाया चालू अप्पी ने, ये तो गलत बात है। अब तो स्कूल बंद हो गए, उसकी छुट्टियां हो गई होंगी। तो क्या ये जो घर का काम फैला पड़ा है, आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे ज्यादा जो कमी रही है इतना डिले होने की, कि बच्चे का बर्थडे तक आ
भाग गया, जिसकी वजह से ये दोनों जिम्मेदार हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। जब ये काम शुरू हुआ था ना, मुंह उठा उठा के इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। अब तुम 10-10 12-12 दिन के लिए गायब हो रहे हो अपने घर घर के काम छोड़ छोड़ कर, और तुमने इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं रखा कि भाई हमें इस मूवमेंट तक ये तैयार करना पड़ेगा। और पता है इसका काम शुरू हुआ था रमज़ान के 1-2 दिन पहले से, और क्या कह रही थी, ईद तक हो जाएगा। भैया अगली ईद भी आ गई और कब तक निपटेगा। अपने खुद के बच्चे का बर्थडे में ढंग से मेहमानों को सेलिब्रेशन करने का, रुकाने का, टिकाने का भी नहीं हो रहा। इतने परेशान हो रही है, सामान इधर फेंक दो, सामान उधर फेंक दो, सामान घर कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। ध्यान किसी चीज पर देती नहीं है। जब इससे पहले मकान बन रहा था तब इसने सोचा था कि भाभी ने बड़ा खराब बना दिया था, इसलिए हम अपने हिसाब से बनवा दें। कुछ कुछ चीजों की कमियां रह गई थी, वो जो हमने मकान बन रहा था जब ध्यान नहीं रखा था। जब अब ये तुमने मकान बनाया, इसमें भी इसने कमियां निकाल दी। फ्रेंड्स ऐसे हो गया, फ्रेंड्स वैसे होगा, हमने ऐसे ध्यान नहीं किया था, हमने वैसे ध्यान नहीं किया था, हमने इस चीज के लिए जगह नहीं बनाई थी। अब इसने एक बराबर वाला फ्लैट और ले लिया भैया, उसको भी मर्ज कर लिया। अभी तुम देख लेना 1-2 महीने बाद इसमें भी ये कमियां निकालेगी। फ्रेंड्स अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब ये घर भी छोटा पड़ रहा है। भाई तुझे इतना लंबा क्या कर जरूरत थी? हाँ, इसलिए जरूरत थी क्योंकि भाई भाभी से हमें कंपटीशन करना था, लंबा हॉल बनाना था। हमारा बेबी तो वहाँ पर कार चलाएगा अपने जैसे रू बेबी चलाता है। भाई इसको हर चीज़ की भाई भाभी से नकल करनी है, स्पेशली भाभी से। उसके चलते अपने घर में कोई काम चल रहा होता है तो भाई कौन छोड़ कर जाता है? या तो तुम ऐसे काम ऐसे मौके पर छोड़ाओ कि जब तुम्हें पता हो कि अब तुम्हें यहाँ पे 4-6 महीने टिक कर रहना है, कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। मुंह उठा के एक दफ़ा वहाँ भाग गई, दूसरी दफ़ा तीसरी जगह भाग गई, शादी के लिए चली गई, सब जगह तुम उठा के भाग भाग के जा रहे हो। तो घर का काम डिले होते होते जो ईद पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था कायदे में, जो तुम्हें ईद सेलिब्रेट करना था, वो तुमने यहाँ पे जाके बकरा ईद तक भी आ गया है मौका, वो भी नहीं हुआ, और अपने खुद के बच्चे के बर्थडे तक भी नहीं हुआ। तो क्या ये रीज़न है कि दादा दादी नहीं आ रहे हैं, या दादा दादी आ रहे हैं, चालू अप्पी एकदम से धप्पा करने वाली है? जैसे कि कल हम लाइव में बात कर रहे थे, चालू अप्पी सोच रही है कि लोगों को सोचने दो, लोग कैसे कैसे जंक्शन लगाएंगे, उनको बात करने दो, मैं उसका एकदम विपरीत कर कर दिखाऊंगी। तो देखो, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर करेंगे, क्योंकि चालू अप्पी ने तो अपनी तरफ से एक छोटा सा फर्ज निभा दिया है कि एटलीस्ट उसने जो मतलब बैंकेट हॉल होता है या जो भी कोई इस तरह से जो आप हॉल लेकर आप सेलिब्रेशन करते हो, 2-4 जो थे इन्फ्लुएंसर्स आ गए थे। इन्फ्लुएंसर से याद आया, उनमें से आई हुई एक ने तो विश कर दिया इसके बेबी को, है ना, वो मिनाज पतली सी जो है थी। लेकिन बाकी जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे ना, किसी ने भी बच्चे को बर्थडे विश नहीं किया होता तो ऑफकोर्स चालू अप्पी रीशेयर करती। तो ना वो जो फिज़ा थी उसने किया, ना पिदा थी उसने किया, और ना ही वो जो है उसकी बहन है आवेश दरबार की, उन्होंने नगमा नहीं, क्या नाम है उसका, मुंजरीन, हाँ, उन्होंने भी नहीं किया। तो मतलब ठीक है, अब तुमने एक बार बर्थडे कर लिया। अरे हाँ, याद आया, नगमा से याद आया भाई साहब, नगमा की भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं बनाऊंगी उस पर भी। अगर आपको सुनना है तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं बनाती हूँ, रिएक्ट पर अपलोड करती हूँ कि क्या चल रहा है इसमें, तो नगमा ने सही किया है या गलत किया है। तो मैं ये बोल रही थी कि किसी ने भी मतलब, और अभी वो तो देखो पूरा दिन बाकी है, पूरा दिन क्या बाकी है, 7:30 तो हो ही रहे हैं, सब मतलब 7:20 हो रहे हैं इस टाइम तक। तो जिन्होंने विश करना था वो विश कर दिया। तो देखो भाई, मुझे तो जनाब की यानी कि हैदू बेबी के मामू की कोई स्टोरी नहीं नज़र आई, कोई भी सिंगल पोस्ट, कोई स्टोरी मुझे नज़र नहीं आई। आपको आई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे ही देखा जाए तो मुमानी जान एवरी टाइम मुमानी ड्यूटी करती हुई नज़र आती हैं, उनकी तरफ की भी मुझे कोई स्टोरी, कोई ब्लेसिंग, कोई भी नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई भी स्टोरी पोस्ट की हो उस बच्चे के लिए। हाँ, पिज़्ज़ा ने जरूर की है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नान का इंस्टा अकाउंट है तो किसी को पता नहीं है, सारा का है ऑफ कोर्स है, तो वो भी किसी को पता नहीं है, तो वो शेयर करेंगे भी तो क्या ही पता चलेगा, क्योंकि चालू अप्पी रीशेयर नहीं करेंगी। बाकी चालू अप्पी के 1-2 फैन पेजेस हैं जिन्होंने एडिट्स बनाए हैं, अपलोड किए हैं। और चालू अप्पी की एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक और स्टोरी थी, वो पढ़ दूंगी भाई मैं आपके सामने, ना पढ़ूंगी तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो देख लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखते। तो चालू अप्पी ने बहुत सारी स्टोरीज लगाई हैं, जैसे कि जब तक वो नहीं हुआ था बच्चा, लास्ट ईयर, मतलब ये फोटो जो थी उनकी वो ऐसी थी कि जब लास्ट का टाइम रह गया था पिछले साल का, यानी कि जब डिलीवरी होने में थोड़ा ही टाइम बाकी था। और लिखा है नाइट बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर हैदर्स डिलीवरी। मैडम ने, चालू अप्पी ने तो लगा दिया हैदर्स में अपोस्ट्रोफी है, ताकि पता चल सके कि हाँ हैदर की है, और वो रह गया पिज़्ज़ा का रह गया है। इसका मतलब चालू अप्पी तो कॉलेज गई है, भले चाहे ड्रॉप आउट हो गई हो, पिज़्ज़ा तो अभी गई भी नहीं है, शायद इसलिए उसको याद नहीं रहा होगा एस लगाना। खाला
लव्स यू होना चाहिए था कि भाई खाला प्यार करती है, खाला लव यू लिख दिया था। बेचारी कॉलेज जाएगी तो हो सकता है ठीक हो जाए। और हैशटैग लिख रखा है हैशटैग प्रेगनेंसी फेस ऑफ चालू अपी। अगली स्टोरी उसने लगा रखी है कैसा फेस पूरा बदल जाता है। प्रेगनेंसी चेंजेस योर फेस बट इट गिव्स यू द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन रिटर्न। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये अगली स्टोरी थी। यानी कि एक मैं बहुत ही परेशान बैठी हुई थी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा जैसे नींद सी में बैठी हो, लेकिन दूसरे फोटो में चबी चीक्स डिम्पल चीन जिसमें गाल पे हाथ लग रहे थे ना बच्चे, ऐसे करके हल्की सी स्माइल करके वो फोटो लगा रखा जिसपे ये कैप्शन लिख रखा है। अगला फोटो जो था वो हैदर बेबी जब बहुत छोटा होगा तो तब का है, जिसपे लिखा हुआ हेलो टू द वर्ल्ड। बच्चे ने अपने ही हाथ से अपने फेस को कवर किया हुआ है। और उसके बाद जब चालू अपी ने किसी ने जो इनके फैन पेजेस है उन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई है जिसमें जब इन्होंने रिवील किया, फिर हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से घर आए, फिर वो मतलब वो पूरा सीन है 2 मिनट की जो क्लिपिंग उन्होंने कंपाइल की हुई है। और उसके बाद भाई साहब फिर उन्होंने चालू अपी ने जो स्टोरी लगा रखी है, लिख लिख कर लगा रखी है, ब्लैंक पीछे ब्लैंक है और ऊपर लिख लिख के लगा रखे, जो हैदर के लिए दुआ करते आए हैं जब वो इस दुनिया में नहीं था और आज भी दुआ दे रहे हैं। अल्लाह हर उस शख्स को खुश रखे, आबाद रखे, उनकी औलाद को, माँ बाप को सलामत रखे। जो भी औलाद हैं उन्हें, जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, औलाद की खुशी से नवाजे। जो इंतज़ार में है उन्हें सब्र दे, हिम्मत दे। लव यू ऑल। थोड़ा इमोशनल हूँ आज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह व्लॉग के साथ। ये चालू अपी ने इमोशनल होकर स्टोरी डाली थी 16 घंटे पहले। बाकी तो जिन्होंने शेयर की हुई है उन्होंने उनको ही रीशेयर की हुई है। तो जो फुप्पी हैं डबली, उसने भी स्टोरी लगाई है तो उसकी भी रीशेयर की हुई है। नेहा है उसने भी रीशेयर की हुई है, वही जो गाली देती है सबको ऑनलाइन आकर। तो देखो अभी तक तो ये ऐसी उन्होंने कोई स्टोरी है ऐसी कोई चीज पोस्ट नहीं करी है। बट मैं तो मेरी ऑडियंस से ही पूछती हूँ क्योंकि ऑडियंस जो है वो भाई साहब बहुत अच्छे से, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनका नजरिया बहुत अच्छे से होता है। जब हम लाइव करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। इसीलिए तो हम लाइव रखते हैं क्योंकि मेरे को तो आप हमेशा ही सुनते रहते हो, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे व्यूवर्स आते हैं, बहुत अच्छे लिसनर्स आते हैं, बहुत अच्छे लोग ऐसे आते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बातों को बोलकर सबके सामने रखते हैं। और आप लोग भी सब बाद में लाइव को बहुत इंजॉय करते हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, कोई एक पिछली बार आए तो वो बोल रहे थे कि मैं मतलब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मैं कैसे बात करूं, लेकिन फिर जब वो आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात, तो बस थोड़ी सी हिम्मत करिए। जैसे आप लिखते हैं वैसे ही आप बोलकर भी बता सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। कल जब हम लाइव में बात कर रहे थे तो यही सारी बातें हो रही थी कि पहला बर्थडे मनाते हैं, कितनी खुशी होती है, ये कौन सी बात है, चालू अपी का ये कौन सा माइंड है कि मैं डर रही हूँ। तो उनके जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, निवी के पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर ये क्यों कर रही है चालू अपी, कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम ये सब मत करो। अरे तुम नहीं कर रहे हो ठीक है, पर उसकी खाला है, उसको तो लाड प्यार आ रहा, और वैसे भी वो तो भाई बहुत ज्यादा प्यार करती है हैदर को, तुमसे भी ज्यादा, तुम उसको पता है उसके बारे में, तो उसको तो खुशियां मनाने दो। पहला बर्थडे है, वो जो भी कुछ करना चाह रही है उसके लिए करने दो। जब तुमने अपनी एनिवर्सरी ऐसी मनाई थी जैसी दूसरी बार निकाह करने जा रही हो, कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अब के कोई तैयारी नहीं कराई भाई साहब। क्यों भाई, जब तू अपना दूसरा निकाह की सी तैयारी जैसी पूरी करी जैसे शादी की दूसरी तैयारी हो रही हो, उसका तो पहला बर्थडे था तो कम से कम उसकी तैयारियां तो करा ही लेते। क्या रीजन है आप बताइएगा सोचकर कि क्या रीज़न है जो चालू अपी इतना चुपचाप रह रही है, जो चालू अपी सेलिब्रेट नहीं कर रही। अच्छा, एक और ओपिनियन थी कि मे भी शायद वो किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने चिढ़कर ये सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया। देखो मेरे को जो नज़र आ रहा है या मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसके घर का काम पूरा नहीं हुआ इसलिए उसने मम्मी पापा को बुलाया नहीं है। लेकिन ये तो कोई भाई एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। जब तुम्हारी खालाएं आ सकती हैं उसी मकान में तो उसके दादा दादी क्यों नहीं आ सकते भाई? वो क्यों पीछे रहे उसके बर्थडे में आने से? पहला बर्थडे है उनके पोते का। और अगर ऐसी ही बात थी तो 2 दिन के लिए भैया अपने ससुराल चली जाती, वहाँ जाकर अपने घर में, अपने ससुराल में, अपनी बिरादरी में उनको भी मौका देती कि छोटा मोटा सा फंक्शन वो भी अपने आसपास के लोगों को या अपने घर कुनबे वाले लोगों को, ये जैसे इसकी फुप्पियाँ हैं ये जो वहाँ पे रहती हैं, उनके साथ सेलिब्रेट हो जाता। और इसी बहाने से तुम्हारी फुप्पियाँ भी उस बच्चे के बर्थडे में शामिल हो जाती। और वही वाली बात है ना, तुम्हारी अम्मी, प्यारी अम्मी नहीं जा पाती, हाँ, लेकिन तुम सबका टिकट बुक करा कर जा सकती थी 2-3 दिन के लिए। तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारा काम
काम नहीं निपट रहा था तो ये बेहतरीन ऑप्शन था। तुम सारे के सारे जाते, भाई भाभी तो तब भी नहीं जाते जब भी नहीं जाते, तो तुम सारे जो है अम्मी खाला पिज़्ज़ा सबकी छुट्टियां हो गई हैं, बाजा खाला सबको लेकर चले जाते और सबसे जाके वहाँ पे 2 दिन के लिए सारा सेलिब्रेट करते सबके साथ, और उसके दादा दादी भी खुश हो जाते और तुम सेलिब्रेट करके वापस भी आ जाते। कि अभी तो ईद का टाइम है, 21 तारीख का हैदर का बर्थडे और 26 और 27 में ईद है, मेरे ख्याल से शायद 27 की हो, तब तक उसके दादा दादी भी आ जाते। आपको क्या लगता है कि क्या हैदर के दादा दादी आए होंगे बच्चे के बर्थडे के लिए? क्या इन्होंने वापस से वही मैरियट जाकर ही सेलिब्रेट किया होगा, या चालू अप्पी ने कोई और तोड़ निकाला है, या चालू अप्पी कुछ धप्पा करने वाली है इस बार? बताऊंगी कुछ नहीं, बस जो करना है वो करूंगी। इन सब में आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा, और कमेंट जरूर से कीजिएगा जैसे भी आपको लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।